हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम दिस चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने इससे पहले एक वोकैब की क्लास ली है। उसमें हमने 10 वर्ड सीखे हैं और उनके जरिए उनके एंटीनम और सिनोनिम दोनों सीखे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने उन्हों को ज़रूर याद किया होगा। तो चलिए आज उसी के आगे नए वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैब में ऐड करते हैं। इससे धीरे धीरे क्या होगा, अपनी वोकैब नई नई बनती जाएगी और हम वोकैब को बिल्डअप करते जाएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आपके सामने फर्स्ट वर्ड आ रहा है पेंसिव। तो चलिए सोचिए, बताइए इसका मतलब क्या होता है। देखिए पेंसिव का मतलब होता है जब कोई आदमी दुखी हो जाता है, जब कोई उस पर ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो वह आदमी दुखी हो जाता है, तो उस तरीके से इसे पेंसिव बोलते हैं। तो जैसे कि पेंसिव मूड हो जाता है, मतलब कि सोरोफुली थॉटफुल, है ना। तो इस तरीके से इसके सिनोनिम देखते हैं अब। तो सिनोनिम हो जाएगी सोरोफुली, थॉटफुल, अनप्लीजेंट। ठीक है, तो सोरोफुली का मतलब क्या होता है, जो सोरो का मतलब होता है दुख, तो दुख से भरा हुआ। ठीक है, सोरोफुली। थॉटफुल मतलब कि जो सोच से भरा हो, मतलब कि हर टाइम सोचता रहता हो मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अनप्लीजेंट मतलब कि दुखद, मतलब कि उसमें काफी दुख भरा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब इसके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम हो गए वैकेंट, जॉयस, थॉटलेस, हैप्पी। ठीक है, वैकेंट का मतलब क्या है, जो बिल्कुल शांत दिमाग से है, बिल्कुल हैप्पी है। जॉयस का मतलब कि क्या होता है, जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी। तो जॉयस का मतलब खुशी। ठीक है, थॉटलेस, थॉटलेस का मतलब जैसे कि ये थॉटफुल था, मतलब कि सोच से भरा हुआ था, तो ये थॉटलेस का मतलब हो जाएगा कि वह आराम से है, शांत मन में। ठीक है, तो इसी के आगे देखिए हैप्पी। हैप्पी का मतलब आप सभी जानते होंगे, हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना। ठीक है, चलिए तो इसी के आगे देखते हैं। जैसे कि ये लेडी है, तो इसके मालिक ने इसको पैसे नहीं दिए, ये जो मजदूरी करती है उसके पैसे इसको नहीं मिले हैं। तो इसका मूड कैसा हो गया, पेंसिव मूड हो गया, मतलब कि दुखी हो गई है ये। ठीक है, थॉट आ रहे हैं इसके दिमाग में बहुत सारे कि अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा घर का खर्चा किस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस पिक्चर से इसको। और इसका देखिए एक्सप्रेशन भी इस तरीके से दिख रहा है कि ये काफी दुखी है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं और बताइए उसका आप। देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है ऑब्ड्यूरेट। तो बताइए ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जब कोई बच्चा जिद्दी होता है, काफी हठी हो जाता है, मतलब कि किसी चीज के लिए वो जिद करने लग जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेट कहते हैं। जो अपनी मनमानी करता रहे वो ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, इसके सिनोनिम देखते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे स्टबर्न, अडामेंट, ऑब्स्टिनेट। इन सभी का मतलब क्या होता है, जिद्दी, हठी, जो अपनी मनमानी करे, वो किसी के तौर तरीके पर नहीं चले, सिर्फ अपनी मर्जी से चलता रहे, उसे क्या कहेंगे, स्टबर्न, अडामेंट, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, और देखिए इसके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम हो जाएंगे सबमिसिव, टेंडर, ट्रैक्टेबल। तो सबमिसिव का मतलब क्या होता है, दब्बू आदमी, मतलब कि जो कमजोर हो, छोटा हो। टेंडर का मतलब भी क्या होता है, जो संकोची हो, मतलब कि जो ज्यादा मन मर्जी नहीं करता हो। ट्रैक्टेबल का मतलब जो आप बात को आसानी से मान जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंटीनम हो गए इसके। अब देखिए इस पिक्चर में ये घोड़ा काफी हठी हो गया है, जिद्दी हो गया है, और इसके खींचने पर भी ये नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका ये है, जैसे कि ये अब्दुल अंकल है। ठीक है, तो अब्दुल अंकल क्या कर रहे हैं कि इस घोड़े को खींच रहे हैं, लेकिन इनका घोड़ा ये नहीं आ रहा है और काफी जिद्दी हो गया है। तो अब्दुल अंकल का घोड़ा ऑब्ड्यूरेट हो गया है, मतलब कि जिद्दी हो गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए तो इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। 13 नंबर का होगा जो अपना प्यूराइल। तो बताइए प्यूराइल का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए प्यूराइल का मतलब होता है जब कोई बच्चा अपनी बचकाना हरकतें करे, मतलब कि बच्चे रहते हैं जो मतलब कैसी हरकतें करते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, मतलब कि बचकानी हरकतें, अपनी बचपन की हरकतों को दोहराते रहते हैं। तो इस तरीके से उसे क्या कहेंगे, प्यूराइल। ठीक है, जो मैच्योर नहीं हो, मतलब कि अनमैच्योर की तरह बात करे, उसे क्या कहेंगे, प्यूराइल, बचकानी हरकतें। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे चाइल्डिश, इमेच्योर, जुवेनाइल। ठीक है, चाइल्डिश का मतलब आप समझ गए होंगे, चाइल्ड यानी बच्चा, और चाइल्डिश का मतलब बच्चे जैसी हरकतें करे। इमेच्योर, जो मैच्योर नहीं हो, मतलब कि बड़े लोगों जैसा व्यवहार नहीं करे, तो उन्हें क्या कहेंगे, इमेच्योर, जो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए, है ना। जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब नौ सीखिया, जो नया नया हो। अब बच्चे क्या होते हैं, नए नए ही होते हैं,
तो वो बचकानी हरकतें करते रहते हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, जुवेनाइल। इसके एंटीनम देखते हैं, तो एंटीनम हो जाएंगे मैच्योर, सेंसेबल, वाइज। मैच्योर का मतलब आप समझ गए होंगे, जो मतलब कि अपने अनुसार बात करता हो, बड़ों लोगों के समझदारी जैसी बातें करता हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, मैच्योर। सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब जो सेंस करता हो, अच्छी बातें समझता हो, समझदारी से काम लेता हो, उसे क्या बोलेंगे, सेंसिबल। वाइज, वाइज का मतलब आप समझते ही हो, बुद्धिमानी, ठीक है, बुद्धिमता, जो बुद्धि से काम लेता हो उसे क्या बोलेंगे, वाइज, ठीक है। तो इसकी पिक्चर देखते हैं, जैसे कि ये आदमी है, तो ये काफी बड़ा है, लेकिन बताऊं अपनी जॉब करने के बजाय ये क्या कर रहा है, बचकानी हरकतें कर रहा है। देखो खेल रहा, कूद रहा है, ठीक है, सारा सामान बिखरा रखा है, तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्योराइल हो गया। मतलब कि इसकी हरकतें कैसी हो गई, प्योराइल हरकतें हो गई, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। अब 14 नंबर का होगा हमारा डिसीव। तो बताइए डिसीव का मतलब क्या होता है, सोचिए, सुना होगा कहीं ना कहीं आपने। तो देखिए, डिसीव का मतलब होता है हम किसी आदमी को धोखा दे देते हैं, उसके साथ छल कपट कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं डिसीव, ठीक है। इसके सिनोनिम देखते हैं, तो सिनोनिम हो जाएंगे चीट करना, सब्टरफ्यूज करना, फ्यूज, ठीक है। तो ये इनके सिनोनिम हो गए। चीट का मतलब आप जानते ही हो, किसी से चीट करना, मतलब कि उसके साथ चतुरता से कोई उसको मूर्ख बना देना, ठीक है, चीट करना हो गया। सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज को आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि सबके फ्यूज उड़ा दिए, मतलब कि सबको धोखा दे दिया उसने, ठीक है, तो ये हो गया सब्टरफ्यूज। रूस, रूस का मतलब भी होता है धोखा देना, ठीक है। इसके एंटीनम देखते हैं, एंटीनम हो जाएंगे एडवाइस, गाइड, अनडिसीव, ठीक है। एडवाइस का मतलब क्या होता है, किसी को सलाह देना। गाइड का मतलब क्या होता है, किसी को गाइड करना, उसको सही मार्ग दिखाना, सही पथ दिखाना, कि आप इस रास्ते से जाइए, आपको जरूर कोई कठिनाई नहीं होगी, तो मतलब उसको सही तरीके से भेजना, ठीक है। अनडिसीव, अनडिसीव का मतलब क्या होता है, कि किसी को डिसीव नहीं करना। अन आ गया उसके आगे, तो मतलब कि ये इसका अपोजिट बन गया, ये अनडिसीव का मतलब हो जाएगा किसी को धोखा नहीं देना, ठीक है। तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इससे पहले इसकी पिक्चर देख लेते हैं। जैसे कि ये आदमी है, तो ये इसका फ्रेंड बनने का बिहेवियर मतलब कि दिखावा कर रहा है, लेकिन इसने अपने पीछे कुल्हाड़ी छिपा रखी है और ये इसे धोखे से मार देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ धोखा कर रहा है, ठीक है, और ये भोला बेचारा है, इसको दोस्त समझ के इसके साथ हाथ मिला रहा है, इससे दोस्ती करना चाह रहा है, लेकिन ये इसे डिसीव कर देगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 15 नंबर का वर्ड होगा हमारा गफा। तो बताइए गफा का मतलब क्या होता है, बताइए, सोचिए। देखिए गफा का मतलब होता है कि जैसे कि कोई आपने पार्क में या फिर कहीं गए होगे आप घूमने, तो आपने देखा होगा कि कई बड़े लोग होते हैं जो वो हंसते हैं, हा 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 हा, जोर जोर से आवाज में हंसते रहते हैं, तो उन्हें बोलते हैं गफा, ठीक है। मतलब कि जो जोर जोर से लाउड वे में हंसे उन्हें क्या बोलेंगे, गफा बोलेंगे, ठीक है। तो इसके सिनोनिम देखते हैं, जैसे कि लाफ लाउडली, मतलब कि जोर से हंसना, ठीक है। लाफ लाइक ए ड्रेन, मतलब कि बुरी तरह हंसना, उस मतलब कि लोग ये परेशान हो जाए कि ये कि पागल हो गया, क्या हो गया जो जोर जोर से हंस रहा है, ठीक है। तो आपने जरूर देखा होगा इन्हों को ऐसी चीज, ठीक है। इसके सिनोनिम देखते हैं, सॉरी एंटीनम। तो एंटीनम हो जाएगी क्राई, वेल, मौन। क्राई का मतलब क्या होता है, जो चिल्लाए, रोए, ठीक है। वेल का मतलब भी जो दुखी सा रहे, मतलब कि मौन सा रहे, बिल्कुल चुप रहे। मौन का मतलब भी क्या हो जाएगा, जो चुप रहता हो, मौन रहता हो, बिल्कुल शांत मन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी पिक्चर। जैसे कि ये आदमी है, आपने इसको काफी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर काफी देखा होगा इस आदमी को। तो इसकी ये पिक्चर ही हमेशा वायरल होती रहती है कि ये हंसता रहता है ना। तो इसके दांत दिखते रहते हैं, तो ये क्या कर रहा है, गफा कर रहा है, हा 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 हा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से। तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अब 16 नंबर का वर्ड होगा हमारा एम्पिरिकल। तो बताइए एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए ये वर्ड्स सारे आपके लिए, आपने या तो पढ़े होंगे इन्हों को, या फिर आपके लिए नए होंगे, ठीक है। तो आप इन्हों को अपनी नोटबुक में राइट करते हुए जाइएगा, और इनके सिनोनिम और एंटीनम को भी राइट करते जाइएगा, ताकि कभी भी आपको एग्जाम में जैसे ही कोई भी ऑप्शन दिखे, तो आपको अगर सिनोनिम पूछे तो उससे मिलता जुलता वर्ड मिल जाएगा आपको इनों में से ही, और या फिर आप गैस कर लेंगे, तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। और एंटीनम पूछे तो एंटीनम वहां पर टिक कर देना, ठीक है।
तो बताइए एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, सोचिए। देखिए एम्पिरिकल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकली हो, मतलब कि प्रायोगिक तौर पे हो। अगर आपने 12th में या फिर जो भी ग्रेजुएशन में साइंस मैथ ली हो, ज्योग्राफी ली हो, तो आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल क्या होते हैं, प्रायोगिक होते हैं। ठीक है, तो एम्पिरिकल को क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल, प्रायोगिक। मतलब कि प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि किसी डिजीज का होता है तो प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट होता है, कोई साइंस इन्वेंशन होता है तो वो प्रैक्टिकल इन्वेंशन होता है। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रायोगिक काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम हो जाएगी प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। ठीक है, तो ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए, प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिक। तो आप इन्हों को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके एंटीनम देखते हैं। एंटीनम हो जाएंगे कंजेक्चुअल, स्पेकुलेटिव। तो स्पेकुलेटिव और कंजेक्चुअल का मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक, जो सिद्धांत पर चले। जैसे कि कोई थ्योरी लिखते हैं तो वो हम किस पे, सिद्धांत पर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सैद्धांतिक। और एम्पिरिकल का मतलब क्या हो गया, प्रायोगिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये साइंटिस्ट लोग हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एम्पिरिकल फाउंडेशन कर रहे हैं, मतलब कि कोई ऐसी चीज फाइंड कर रहे हैं प्रायोगिक तौर पर जिससे इनको कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, डॉक्टर लोग रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पर, एक्स ऑर्बिटेंट। तो बताइए एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब क्या होता है। देखिए एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब होता है किसी चीज की अत्यधिक मात्रा होना, अति होना किसी चीज का। बोलते हैं ना अपन कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब, है ना। तो इसे का मतलब क्या होता है, एक्स ऑर्बिटेंट, मतलब कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम देखिए, मोर, इनऑर्डिनेट, एक्सेसिव। मोर का मतलब ज्यादा। ठीक है, इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है जो ऑर्डिनेट ना हो, मतलब कि ऑर्डर में नहीं हो, इन ऑर्डर में हो। ठीक है, मतलब कि अपनी मन मर्जी से हो सब कुछ। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जो अत्यधिक मात्रा में बता, कहते हैं ना कभी अपन, ये इसका एक्सेस हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटीनम देखते हैं। एंटीनम हो जाएगी रीजनेबल, ऑर्डिनेट, एक्सीग्यूज। एक्सीग्यूज आपने पिछली वाली वीडियो में जरूर देखा होगा, तो बताइए अगर आपको याद होगा तो आप समझ गए होगे अब। ठीक है, तो रीजनेबल का मतलब क्या होता है, रीजनेबल का मतलब कि जो सही तरीके से हो और बिल्कुल रीजनेबल तरीके से हो। कहते हैं ना अपन सब्जी में कि इतना एक्स ऑर्बिटेंट मत लगाओ, इतना अत्यधिक अमाउंट मत लगाओ, रीजनेबल प्राइस लगाओ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इनऑर्डिनेट है तो उसका एंटीनम क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। एक्सीग्यूज, एक्सीग्यूज का मतलब क्या है, आपने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा है। तो एक्सीग्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। और इसमें इसका एंटीनम बन गया ये एक्स ऑर्बिटेंट का, क्योंकि एक्स ऑर्बिटेंट होता है बहुत ज्यादा, तो एक्सीग्यूज क्या हो गया, बहुत कम। ध्यान होगा आपको, रेगिस्तान वाली पिक्चर से बताया था मैंने, है ना। तो आपको जरूर याद आ गया होगा। देखिए इस पिक्चर में ये क्या है, कोई दुकान वाला है या फिर कोई कोचिंग वाला है। तो ये क्या कहता है, अपनी दुकान रेंट पे ले रखी है इसने, मतलब कि कोई भी ये दुकान चलाता है और रेंट देता है। तो इसका जो मालिक है वो इससे बहुत ज्यादा ही रेंट मांग रहा है। जैसे कि अभी कोरोना में देख लेते हैं कि कोई मालिक होता है वो बहुत ज्यादा रेंट मांग रहा है, तो क्या कर रहा है, ये एक्स ऑर्बिटेंट कर रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में रेंट मांग रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखना, एक्स ऑर्बिटेंट मतलब कि एक्स्ट्रा रेंट मांग रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं अब इसी के आगे, एस्पाउस। तो बताइए एस्पाउस का मतलब क्या होता है, 18 नंबर का वर्ड है ये हमारा, बताइए। देखिए एस्पाउस का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को एडवाइस देना, किसी को मतलब कि अच्छे मार्ग दिखाना, उसको सपोर्ट करते रहना, उसको मतलब कि अगर उसको कोई परेशानी हो तो उसको सहारा देते रहना। तो एस्पाउस का मतलब होता है सपोर्ट करना। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे सपोर्ट करना, स्टैंड अप फॉर और पैट्रोनाइज। स्टैंड अप फॉर का मतलब भी क्या होता है, किसी के पीछे जाके सहारा दे देना। ठीक है, उसको सपोर्ट करना, सपोर्ट का मतलब आप समझ ही गए, सहारा देना। पैट्रोनाइज का मतलब भी क्या होता है, किसी को सपोर्ट करते रहना। ठीक है, इसके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम हो जाएंगे अपोज करना, रिजेक्ट करना, फाइट अगेंस्ट। एस्पाउस का मतलब होता है सपोर्ट करना, अपोज का मतलब क्या होगा, किसी का विरोध करना। ठीक है, किसी का विरोध करना। रिजेक्ट,
इसका मतलब भी क्या होता है, एस्पाउस का मतलब सपोर्ट, तो रिजेक्ट का मतलब किसी को रिजेक्ट कर देना, हटा देना उसको, मतलब कि और ज्यादा परेशान कर देना, है ना। फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट का मतलब है कि कोई अपनी बात रख रहा है तो उसको सपोर्ट करने के बजाय क्या करना, उसके आगे लड़ाई करना। फाइट अगेंस्ट मतलब कि उसके विरोध में खड़े हो जाना, विरुद्ध हो जाना, ठीक है। तो इसके पिक्चर देखते हैं, जैसे कि ये हस्बैंड वाइफ है और इनकी ये शादी हो रही है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और इस तरीके से उनका मेल मिलाप बना रहता है। इसी तरीके से वाइफ भी अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती रहती है, तभी तो इनकी जोड़ी बनी रहती है, ठीक है। तो आपको भी हमेशा हर लोगों को क्या करना चाहिए, एस्पाउस करना चाहिए, मतलब कि सपोर्ट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं अब। वो है हमारा 19 नंबर का मेडिकेंट। तो बताइए मेडिकेंट का मतलब क्या होता है, सोचिए। कहीं ना कहीं तो देखा होगा आपने इस तरीके का वर्ड भी, ठीक है। और नहीं देखा है तो आज जरूर सीख जाइए, इसके बाद आप कभी मत भूलना, ठीक है। और इसको हमेशा याद रखना और अपनी जनरल लाइफ में भी इन्हों को यूज में लेते रहना। वोकैब तो हर जगह काम आएगी, इंग्लिश हर जगह काम आती है, ठीक है। तो मेडिकेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मेंडिकेंट का मतलब होता है बेगर, भिखारी, है ना। तो मतलब भिखारी लोग होते हैं, उन्हों को क्या कहते हैं, मेंडिकेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मेंडिकेंट का मतलब सिनोनिम भिखारी होता है और इसके सिनोनिम हो जाएंगे बेगर, वैग्रेंट, पॉपर, ठीक है, पॉपर, है ना। तो इसके सिनोनिम देखिए, आप सब देख लिए होंगे, बेगर, वैग्रेंट, पॉपर, ठीक है। ये इन सभी के मतलब होते हैं भिखारी, ठीक है, जो मतलब कि कमाते नहीं और किसी से पैसा मांगते रहते हैं, कुछ भी लेते रहते हैं, रोड पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये मतलब है। इसके एंटीनम देखते हैं, तो एंटीनम हो जाएगा रिच, अफ्लुएंट, वेल्थी। तो रिच का मतलब आप जानते ही होंगे कि रिच का मतलब होता है अमीर लोग, जो पैसे वाले होते हैं, ठीक है। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब कि जिसके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो, सारी सुविधाएं हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अफ्लुएंट, ठीक है। वेल्थी, वेल्थी का मतलब जिसके पास काफी सारा धन हो, तो इस तरीके से वो वेल्थी हो जाएगा, ठीक है। इसकी पिक्चर देखते हैं, जैसे कि ये आदमी है, तो ये क्या कर रहा है कि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसने मंडी में जाके सब्जियां वगैरह पैसे मांगे, ठीक है। तो इसको क्या कह दिया, मेडिकेंट, मतलब कि मंडी में पैसे मांगे, तो ये क्या हो गया, मेडिकेंट, मतलब कि मंडी वाला भिखारी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से इसको, और जरूर आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, अब लास्ट वर्ड होगा जो हमारी इस वोकैब सीरीज का, नेसेंट। तो बताइए नेसेंट का मतलब क्या होता है। देखिए नेसेंट का मतलब होता है जो कोई नया नया हो, जिसमें डेवलपिंग स्टेज हो, मतलब कि एक नए तरीके से उभरे, ठीक है, जो नया नया काम सीखे, उसे क्या कहेंगे, नौ सीखिया, मतलब कि नेसेंट, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्टार्ट, बिगनिंग, इंसिपेंट, ठीक है। तो स्टार्ट का मतलब आप जानते ही हो, किसी चीज की स्टार्टिंग मतलब कि शुरुआत, बिगनिंग का मतलब भी शुरुआत ही होता है, ठीक है। इंसिपेंट मतलब कि किसी का नव निर्माण होना, मतलब कि नव भ्रूण, जैसे कि कोई पौधा रहता है तो पौधा क्या करता है, नव निर्माण करता है, बीज से उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा। इसके एंटीनम देखते हैं, एंटीनम हो जाएंगे एंड, फिनिश, क्लोज, कंक्लूजन, ठीक है। तो ये इसके एंटीनम होगा। एंड का मतलब कि अंत हो जाना, फिनिश का मतलब भी खत्म, रेस क्या होती है, फिनिश होती है ना कभी तो, ठीक है। तो आप भी इन्हों को जरूर याद रखिएगा। क्लोज का मतलब बंद होना, मतलब कि खत्म हो जाना एंड में। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होता है, जब हम कोई भी चीज देखते हैं और कोई भी तर्क देखते हैं तो उसके एंड में क्या निकालते हैं, उसका कंक्लूजन, मतलब कि निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो कब निकलता है, एंड में। तो इस तरीके से ये इसका मतलब हो गया। देखिए इस पिक्चर को, जैसे कि ये एक क्या है, पौधा है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्लांट, बट आपको ये इस तरीके से समझ में आ रहा होगा, जैसे कि ये कोई बीज है, तो ये बीज क्या हो रहा है, नीचे जमीन में से उग रहा है और अपनी नई स्टेज में आ रहा है, ठीक है, इसका नव निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से क्या बोलेंगे, ये नेसेंट स्टेज में है, मतलब कि स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है। तो आई होप, चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी, तो आप मेरी क्लास को जरूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह मेरी नई नई सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। देखिए आज हमने टोटल 70 वर्ड्स सीखे हैं,
10 वर्ड्स के जरिए 70 वर्ड्स। देखिए कहीं भी एक वर्ड तो आएगा नहीं काम में, इससे रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे वो सारे काम में आते रहेंगे। तो आपको इन सबको अपनी नोटबुक में लिखना है और जरूर याद करते रहना है हमेशा, ठीक है। जब तक आपको याद ना हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको रटिए, रटिए नहीं, लेकिन इनको आप डेली देखिए जब तक आपको ये सबकॉन्शियस माइंड में नहीं फीड हो जाए। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वोकेब आपकी स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी और आपके ये मुंह जबान पर आने लग जाएगी ये वर्ड, और आप इनको सेंटेंस में भी यूज करने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नई सीरीज आप देखिएगा, उसमें मैं और भी मज़ेदार वर्ड्स लाऊंगा। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं आज की हम। ओके, टेक केयर, बाय बाय।